हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, माता रानी से दुआ कर रहे हैं सब अच्छे होंगे। परसेंटेज का नेक्स्ट क्लास जितना हम शॉर्ट तरीका पढ़ाए थे उसका कुछ एक क्लास तो हुआ था, जो किस टाइप का क्वेश्चन मतलब बनेगा उस शॉर्ट तरीका पे, तो उससे आगे आज हम इस क्लास में चल रहे हैं। चलिए चलिए, अगला क्वेश्चन है, कहाँ तक हम थे? ये है कि किसी आयत की लंबाई में इतना प्रतिशत की वृद्धि कर देने पे चौड़ाई में कितना प्रतिशत कमी की जाए कि क्षेत्रफल बराबर रहे। ये हम पढ़े थे। अब देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने 12% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए, तो इस पे क्या था? वृत्त की त्रिज्या को वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। यही ना कहा है कि वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए। तो क्या हम पढ़े थे? 2 गुने वृद्धि है तो वृद्धि बट्टा 100। बारह दूना 24, 144। 100 से भाग दे देंगे तो क्या होगा? डायरेक्ट 24 प्लस 2 जीरो, तो 2 अंक के बाद दशमलव ऐड कर देते पर 24 से 25.44% की वृद्धि होगा क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में कितना? 25.44। ये सब है, बहुत आसान तरीका है। बस आप लोग मेहनत कीजिए और मेहनत के साथ पढ़ाई कीजिए। देखिए कितना अच्छा है और कितना शॉर्ट तरीका है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। इसलिए दोस्त, आप लोग जब भी मैथ बनाने के लिए बैठिए, वीडियो देख रहे हैं तो उसको कॉपी और पेन लेके ही बैठना है, ठीक है? मोबाइल सबसे दूर रहिए। जितना मोबाइल से दूर रहिएगा पढ़ाई उतना अच्छा हो जाएगा। मोबाइल में हाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक है, फालतू का फोटो या वीडियो इस समय टाइम पास मत किया कीजिए। चलिए, अब है अगली क्वेश्चन है कि वृत्त की त्रिज्या में वृत्त की त्रिज्या में 10% घटा दिया जाए। घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी।
तो कमी होगी या वृद्धि होगी उससे कोई बहस नहीं है। घटा दिया जाए तो घटेगा, कैंसिल, 0 से 0, एक एक गुना करेंगे, 1 10 दूना 20 माइनस 1 बराबर 19%। ठीक है, अब आइए कहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय का 20% भोजन पे, देखिए इस टाइप का हम लिखाए थे, मासिक आय का मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% कपड़ा पे, 30% कपड़ा पर और 10% 15% मनोरंजन पे खर्च करता है। अंतिम में 700 रुपया बचाता है। अंतिम में 700 रुपया बचा लेता है। तो मासिक आय क्या होगा? तो मासिक आय निकालने के लिए डायरेक्टली क्या किए थे हम, 20, 30, 50, 50 और 15 65 गुना में कितना बचा लिया था, 700, 165 घटेगा कितना हो जाएगा, 35 और 35 दूना 70, 100 गुने 20 2000। इसका मासिक आय कितना था, 2000 रुपया। 1 to 5 का एग्जाम हुआ है। कितना अच्छा क्वेश्चन सब था। अगर थोड़ा सा भी है जो स्टूडेंट मेहनत किया होगा सारा का सारा बना लेगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और अधिकतर क्वेश्चन तो लुसेंट का था। सब्जेक्टिव लुसेंट यदि जो पढ़ते हैं या पढ़े होंगे उनसे सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर फंस गए तो 15-20 क्वेश्चन उसके लिए मायने नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था हम भी देखे हैं। चलिए एक और है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% मनोरंजन पर 18%, इसमें क्वेश्चन हमने ज्यादा लिखते हैं, यातायात पे, और 25% भोजन पर। खर्च करने के बाद कितना बचा लिया है, 1575 रुपया बचा लिया। इसमें भी पूछ रहा है मासिक आय क्या होगा, तो बस वही कीजिए, 100 प्लस 100 में से 18, अच्छा कहाँ गया, 12 18 30,
30 और 25 55 और इतना है, वही ना। कितना हो जाएगा? 45। डायरेक्ट 45 से कटेगा। 5 10 10 11 और 7 18 कटेगा। 9 5 45 9 6 9 7 63 और 9 5 45 5 3 15 5 5 25 3500। 100 को 35 से गुना करेंगे तो 3500 रुपया इसका मासिक आय है। ठीक है, अब आइए, अगर जो सोच रहा है कि चलो हो जाएगा, अरे या डीएलएड कर लिए हैं, बीएड कर लिए हैं तो टीचर तो बनिए जाएंगे, नहीं, बिना मेहनत दिन दिन प्रतिदिन कंपटीशन और टफ होता जाएगा और उसी टफ में आप लोग को फेस भी करना है। तो ये कोई मत सोचे कि हो जाएगा नहीं, लेना है। कैसे लेना है? ग्रुप कीजिए, ग्रुप करते हैं या नहीं? ग्रुप कीजिए, बिना ग्रुप का नहीं। डेरा पे भी पढ़ाई कर रहे हैं तो अधिक से अधिक पढ़िए। स्टूडेंट लाइफ में खाना पीना घूमना उतना मायने नहीं है जितना कि पढ़ाई। एक आदमी अपनी आय का अपनी आय का 20% भोजन पर शेष वाला एगो हम सूत्र बताए थे। शेष का 25% कपड़ा पे, शेष का 10% यातायात पर, यातायात पर खर्च करने के बाद कितना बचाता है? 5400 रुपया। अब बताइए, शेष वाला था ना, तो शेष वाला था, हम क्या बोले, उसमें अगर शेष नहीं रहे तो डायरेक्ट सबके बट्टा में 100 यानी सम्मिलित रूप से और 100 में से सब घटा देते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें प्रत्येक के बट्टा में 100 और 100 माइनस प्रथम बार 20 गुने 100 माइनस दूसरा कहाँ है 25। इसमें गलती ना हो, मिस्टेक हो जाता है, आप लोग ध्यान दीजिए। 100 माइनस 10 गुना कितना 5400, इतना कर दिए, हो गया, आपका क्वेश्चन सोल्व है। अस्सी 75 90 5400, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 और कटेगा, एकदम कटेगा। कैसे? तो 25 चौका 100, 25 तिया 75, 0 से 0, 3 दूना 6, 2 चौके 8, 4 25 100। आपके पास बचा कितना है? 25 400। सबको एक बार गुना कर देते हैं, 25 4 और 100, 25 चौका 100, 100 को 100 से गुना करेंगे तो 10,000।
होगा? 10,000 होगा या नहीं होगा? समझे? नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके बोलिए कि समझ में नहीं आ रहा है, और हम और इससे बेहतर समझाने का कोशिश करेंगे। अगर इतना पे समझ रहे, वैसे समझ जाना है, क्योंकि पहले हम सूत्र पढ़ा दिए हैं, अब उसी पे हम एक क्वेश्चन बनवा देते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं। देखिए ये जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना, वो क्वेश्चन सब एग्जाम के लिए बहुत ही भी आए हैं, उतना ही हम ज्यादा नहीं हम बताते हैं। देखते कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन अधिक आता है और स्टूडेंट फंसता है, वो क्वेश्चन ज्यादा हम बाकी चैप्टर, फिर अब चैप्टर चलेंगे तो चैप्टर में तो लगातार जितना है सब बनाएंगे, लेकिन ये सब क्वेश्चन आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अपनी आय का एक व्यक्ति कहा है कि अपनी आय का 1/5 भाग बड़े बेटे को शेष का 2/7 भाग पत्नी को तथा शेष का 1/4 भाग छोटे बेटे को देने के बाद 900 रुपया बचा लेता है। तो उसकी आय क्या होगी? चलिए, क्या हम पढ़ाए थे? हर माइनस अंश गुने हर माइनस अंश। हर और अंश में तो दिक्कत नहीं, वो भी हम पढ़ा दिए हैं सब। जब बेसिक टॉपिक पढ़ा रहे थे तो ये सब हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। फिर हर और हर माइनस अंश गुना में कितना बचा लेता है? 900। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए, 5 4 7 5 4 3 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 3 तिया 9 कटेगा, 7 तिया 21। देखिए, अगर अब आप आय यदि मानते हैं x, तो x का 1/5 भाग कीजिए, फिर उसका शेष निकालिए, शेष का फिर 2/7 भाग कीजिए, फिर शेष निकालिए 1/4 भाग कीजिए, तब जाके सबको फिर बारी बारी से माइनस करने के बाद बराबर में 900 दीजिए, तब जाके बनेगा। न जाने आंसर आपका लास्ट में सही आएगा भी या नहीं भी आएगा। अगर आ जा रहा है तो टाइम कितना लगेगा आप लोग सोच सकते हैं। अगर इस पे बनाइएगा तो इस पे गलती नहीं होगा, गलती कभी नहीं होगा, और कितना इजी तरीका से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। और ये सब हम तो लिखते हैं, आप लोग लिखिएगा नहीं, सब अपने मन में माइनस, गुना और काटना तीनों चीज कीजिए, और तब देखिए। पेन, हम बोले कि पेन लगाना है, लेकिन कब? जब ज्यादा कैलकुलेशन दिखे तब लगाइए। किसी परीक्षा में एक छात्र 28
प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और 14 अंक से अनुत्तीर्ण होता है। चलिए किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है, अंक प्राप्त करता है और 14 अंक से अनुत्तीर्ण मतलब फेल होता है। 14 अंक से फेल कहिए या अनुत्तीर्ण कहिए, बात एक ही है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। फिर कहा है उसी परीक्षा में दूसरी छात्र 32 अंक प्राप्त करता है, उसी परीक्षा में दूसरा छात्र 32% अंक प्राप्त करता है और जो उत्तीर्णांक संख्या 32% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक, उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक प्राप्त करता है, अधिक है। तो पूछा है परीक्षा का पूर्णांक यानी पूरे परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, इसको कैसे बनाएंगे। 100 अब प्रतिशत कितना है, प्रतिशत का अंतर, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, ठीक है। और अंक कहाँ है, अंक का योग, हो गया क्वेश्चन सोल्व। कितना हो जाएगा, 4, 8 4 12, 1 2 3, 4 8 32, 800। एक नगर की जनसंख्या इतना है। इसमें 3 लगातार वर्षों में क्रमशः 5%, 10%, 20% की वृद्धि हुई, तो 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, गुने। इसको 2 टाइप में बना सकते हैं, इतना वृद्धि है तो डायरेक्ट 100 में इतना वृद्धि करते जाइए, 100 में इतना वृद्धि करते जाइए। वृद्धि कर रहा है तो
ठीक है। इससे भी शॉर्ट तरीका बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट 5 को ऐसे 20 और वृद्धि का है तो एक जोड़ के डायरेक्ट लिखिए, वैसे काट के एक जोड़ के लिखिए। वृद्धि का है तो जोड़ के, और कमी कहेगा तो घटा के ऊपर लिख देंगे, वो भी हो जाएगा। अब यहाँ पे काटेंगे तो देखिए उतना ही होता है। एक स्टेप कम लिखना पड़ता है। उतना भी शॉर्ट नहीं करे जो आप लोग को समझ में नहीं आए, इसलिए थोड़ा आप लोग बनाइएगा तो वैसे ही बनाइएगा। 0 से 0 कैंसिल कीजिए, कितना 0 कट रहा है, अब क्या कट रहा है 5 से, अब कटा कटा कट गया। देखिए गुना हम करेंगे 100 प्लस 21 प्लस 11 प्लस 3, अब सबका गुना कीजिए। 11 दूनी 22, गुना कीजिए 11 और 11 दूनी 22 23, 3 3 9 6, यानी कितना जनसंख्या, कितना जनसंख्या, ठीक है। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।